अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है और फर्स्ट क्लास जो है ट्यूसडे को हो चुकी है। तो ट्यूसडे की क्लास में क्या काम हुआ था और घर से क्या टास्क दिया गया है उसको हम देखेंगे। तो ट्यूसडे की क्लास में सबसे पहले जो है हमने पहले ही बता दिया था, एआई की इंट्रो दिया गया था और उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट का बताया गया था। तो प्रॉपर जो क्लासेस होगी वो टाइप स्क्रिप्ट से स्टार्ट होगी। टाइप स्क्रिप्ट क्या है हमारे पास? टाइप स्क्रिप्ट एक वैल्यूएबल टूल है जो क्रिएट करता है रिलायबल और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। और ये कौन सी टाइप होती है? ये स्टेटिक टाइप होती है हमारे पास, जो कि हमारे पास टूलिंग को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छी चॉइस है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं आप लोगों को जो घर से टास्क दिया है, जिसमें कहा गया है कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मतलब टाइप स्क्रिप्ट की मदद से हमें हेलो वर्ड लिखना है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये हेलो वर्ड लिखा है, मैं लिख चुका हूँ। टाइप स्क्रिप्ट की मदद से कैसे लिखना है, कैसे इस टास्क को कंप्लीट करना है, तो ये ऑनलाइन वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है कि वो भी सीखे। और टाइप स्क्रिप्ट की हम पूरी सीरीज लाएंगे। टाइप स्क्रिप्ट पूरा हमारे चैनल पर पूरा गाइड किया जाएगा। तो आप लोगों को जो असाइनमेंट 1 दिया है वो इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टास्क है वो है नोट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो टाइप स्क्रिप्ट का जो हेलो वर्ल्ड है उसको लिखवाने के लिए हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और पहले ही बता दें ये क्लासेस किसके लिए, ये क्लासेस कंप्यूटर और लैपटॉप वालों के लिए, जिनके पास है, ये मोबाइल पे नहीं कर सकते आप ये वाला वर्क। तो इन्वायरमेंट क्रिएट की बात कर रहे थे हम। ये उस तरीके से नहीं है जैसे हमने HTML के अंदर हेलो वर्ड लिखा था या पाइथन के अंदर हेलो वर्ड लिखा था, सिर्फ एक लाइन लिखी और हेलो वर्ड लिखा हुआ आ गया। इतना मज़ा आता है HTML और पाइथन में, लेकिन यहाँ काफ़ी मुश्किल है सिर्फ हेलो वर्ड लिखना। एक बार हेलो वर्ड लिख जाए, इसके आगे की आपकी प्रोग्रामिंग जो है बहुत आसान हो जाएगी, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात होगी। तो किस तरीके से हेलो वर्ड लिखना है, तो उसके लिए आपको पहले नोट चाहिए होगा। तो ये नोट कहाँ से मिलेगा आपको? ये नोट वाला नोट नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये नोट सॉफ्टवेयर है हमारे पास। तो इसके लिए आप आ जाएंगे अपने हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो हम देख लेते सबसे पहले जो है अपने पास। तो नोट डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और क्लिक करेंगे उस लिंक के ऊपर आप लोग। और जिन्होंने व्हाट्सएप ज्वाइन किया हुआ है उनको मैं व्हाट्सएप पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक के बाद आपको आना है, ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको कुछ तरीके से इंटरफेस ये नज़र आएगा। और इसमें यहाँ पे आपको 20.11 LTST कम्युनिट फॉर यूज़र, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके ऊपर पास साइड में यहाँ पर ऊपर टॉप की तरफ फाइल जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, तो अब इसको आपको रन कराना है। रन किस तरीके से कराना है आपको? यहाँ पे अब मैंने इसको ओपन कर दिया, अपने पास मेरे पास हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसको कंप्यूटिंग करने में, इसको टाइम देगा 5 मिनट 10 मिनट, ये आपके सिस्टम के पे डिपेंड करता है। और उसके बाद नेक्स्ट का जैसी ऑप्शन आएगा तो हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोबारा आई एक्सेप्ट पे मैं क्लिक करूँगा। आई एक्सेप्ट के बाद दोबारा से मुझे नेक्स्ट का ऑप्शन दे देगा, ये शो करवा देगा। जैसे ही नेक्स्ट का ऑप्शन शो करा देगा, जिस फोल्डर में आप कराना चाहते हैं करा दे, ज़्यादा बेहतर है सी के फोल्डर में करा दे। अगर डी में करा रहे, मतलब जो आप जहाँ पे भी करा रहे सेम फोल्डर में सब चीज़ें कराइए। अगर सी में आप ये करा रहे तो बाकी काम भी आपका सारा सी में ही होना चाहिए। अगर डी में करा रहे तो सारा काम डी में। तो अब मैं इसको आगे कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। और फिर नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास फिर तो अब ये कुछ यूँ ऑप्शन दे रहा है, फिर दोबारा से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। मज़ीद नेक्स्ट इसको करते जाएंगे, जितने भी ऑप्शन आते जाएंगे हमारे पास, इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे। ऑटोमेटिकली नेसेसरी टूल्स के पास क्लिक करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। फिर मज़ीद ये है नेक्स्ट। और अब तो ये थोड़ा सा कंप्यूटिंग स्पेस रिक्वायरमेंट करेगा नेक्स्ट के, तो इसमें टाइम लगेगा आपके पास। फिर ये हमारे पास फिनिश का ऑप्शन आ चुका है। तो ये हमारे पास जो है अब जो है ये Node.js आप लोगों के पास इंस्टॉल हो चुका है। तो अब ये आपके पास टर्मिनल ओपन होगा, तो इसमें Node.js आपको ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा। मज़ीद अब इसमें कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। हमारे पास प्रेस कंटिन्यू कर देंगे, हम कोई सा बटन दबाएंगे और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्मिनल खुल जाएगा। नया इंटरफेस खुलेगा विंडो पावर शेल के नाम से। विंडो पावर शेल ये है
जिसमें आपको इसमें भी मज़ीद टाइम लगेगा। ये काफ़ी ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट में हो जाए, काफ़ी लंबा टाइम लेने वाली है फाइल अगर आपके पास इंस्टॉल होगी। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इतनी आराम से नहीं होने वाली चीज़ें इंस्टॉल। पूरा जब भी एक वन बाय वन गाइड कर रहा हूँ, इसको होने दीजिएगा जितना भी टाइम लगे। ऐसा नहीं है कि आप बोले कि नहीं हो रहा छोड़ दूँ। इसको पूरा टाइम दीजिएगा, प्रॉपर टाइम दीजिएगा, जितना भी टाइम लगे, ज़्यादा टाइम लगे कोई मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आपके पास सारी चीज़ें, आपको देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी फाइल्स ने मेरे पास पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल किए, जो कि लाजमी है मुझे Node.js रन कराने के लिए और जावास्क्रिप्ट के लिए, यानी टाइप स्क्रिप्ट। तो नोट के जो सारी इसको पैकेजेस रिक्वायर्ड है सिस्टम के अंदर, ये सारे पैकेजेस मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, अब इसके पास एंड में जो है, अब इसने तक ये सारे जो पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए और फिर मैं इस विंडो को एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, एग्जिट के लिए मुझे शायद लिखा हुआ दिया था एग्जिट, यस, ये एग्जिट लिखा, जो भी आपको कमांड लिखी हुई होगी आप उसको रीड करेंगे। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास Node.js जो ये कंप्लीट हो गया। इसको मैं चेक कर लेता हूँ टर्मिनल में आके CMD, मैं यहाँ पे सर्च में आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ CMD, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेगा मुझे। जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की, मैं लिखूँगा Node -v। अब मुझे Node-v का मतलब इसने मुझे वर्जन दे दिया है। वर्जन देने से मुराद मेरे पास नोड इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के 4 स्टेप बताए थे मैंने, आपको दोबारा से दिखा दूं तो उसमें सबसे पहले मैंने बोला था आपके पास है नोट, फिर सेकंड स्टेप आ जाता है गिट का। अब ये गिट कैसे करेंगे, इसको भी हमारा डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके भी सारे स्टेप है, वो आपको एक एक करके गाइड कर देता हूँ मैं आपको सारे स्टेप, जो भी लाजमी स्टेप है गिट के। तो गिट इंस्टॉलेशन के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। कहाँ आया हूँ, इसके मैंने, आप देख सकते हैं इसका पाथ, और इसका मैंने जो है URL डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिस तरीके से मैंने नोट कर दिया हुआ था, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। और व्हाट्सएप वालों, जिन्होंने व्हाट्सएप जो ग्रुप ज्वाइन किया है, उनको व्हाट्सएप पे भी मैंने प्रोवाइड कर दी ये लिंक। ठीक है, तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस नज़र आएगा और इसमें 3 ऑप्शन देंगे, एक मैक OS, लाइनस, यूनिक्स, विंडोज़। तो आपके सिस्टम में जो चीज़ इंस्टॉल है, अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल है, यानी विंडो 10, 11 जो भी है, 10 तो कम से कम चाहिए, तो विंडो वाले इस पर क्लिक करेंगे। जिनके मैक OS है, जिनका लिनक्स है, वो इस पर। तो मेरे पास विंडो थी तो मैंने विंडो पे क्लिक किया। इसके बाद जो है आपको स्टेप जो थे, फर्दर स्टेप, मेरे पास 2 ऑप्शन दे रहे थे। मेरे पास विंडो 10 थी, तो विंडो 10 में 64 बिट होती है, तो मैंने 64 बिट की। आप अपने हिसाब से देख लें आपके सिस्टम में कौन सी है, हुई हुई है 32 हुई हुई है बिट विंडो सेटअप, या 64 बिट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसको 64 पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अब मुझे ये जो है कुछ इस तरीके से शो कराएगा। ठीक है, ये अब मेरे पास ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, यानी अब मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। मैंने क्लिक किया, यानी डाउनलोड हो, यहाँ पे टॉप पे देखा होगा आपने, बैक आऊँ तो इसने यहाँ पे डाउनलोड शो होती है, यहाँ पे ये देख सकते हैं डाउनलोड में आई है, फिर डाउनलोड कंप्लीट हुई है। मेरे पास कुछ टाइम लगा है डाउनलोड कंप्लीट होने में। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ये फाइल अब मेरे पास शो हो चुकी है। अब मैं इस फाइल को ओपन कराऊंगा। ये गिट की फाइल है, गिट इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो अब देख सकते हैं ये गिट की फाइल को मेरे पास ओपन हो रही है। ये फाइल अब ओपन हो रही है और मेरे पास कुछ चीज़ें आ रही है और पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो जो चीज़ें सिलेक्ट हुई है मेरे पास उसको कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। नेक्स्ट का क्लिक पर का बटन दबा देंगे। नेक्स्ट के बाद फिर दोबारा से मेरे पास पूछेगा कि आपको क्या करना है, फिर दोबारा से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और अब फिर दोबारा से पूछ रहा है मेरे पास आपको क्या करना है। तो मैं इसमें अगर सेलेक्ट करूँ यूज़ Notepad++S गिट डिफ़ॉल्ट एडिटर, अगर आपके पास ये ऑप्शन चल रहा है तो अच्छी बात है। पहले इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ऊपर से मैंने इस ऑप्शन को चेंज कर लिया, जो मेरे पास ऑटो सेलेक्ट था, इसको मैंने चेंज किया, इस पर क्लिक किया, मेरे पास कुछ ऑप्शंस आए। तो इसमें से मैंने एक Notepad++S गिट डिफ़ॉल्ट एडिटर, ठीक है, अब इसको मैंने आगे किया फर्दर। तो क्या करना है, और एक और ऑप्शन भी मेरे पास शो कर रहा था, वो है अगर आपके पास वो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं दे रहे, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यूज़ नोटपैड वाले को सिलेक्ट करें। ये वाला यूज़ नोटपैड मेरे पास नहीं कर रहा था, ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया, ये वाला यूज़ नोट एज गिट डिफ़ॉल्ट एडिटर, ये वाला वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, यूज़ नोटपैड एस
गेट्स डिफ़ॉल्ट एडिटर्स। तो इस पे जैसे क्लिक किया तो मुझे नेस्ट का ऑप्शन दे दिया, इसलिए मैंने नेस्ट पे क्लिक करके फर्दर गिट की इंस्टॉलेशन को प्रोसेस किया, जिसमें से मज़ीद फिर उसने चीज़ें पूछी, तो मैंने इसको नेस्ट किया दोबारा से, और फिर मज़ीद इसने और चीज़ें पूछी। ये वही है, हमारे पास वही आ रहा है अभी। फिर ऑटो में से मुझे लेट गिट डिसाइड हुआ था, तो मैंने उसी को जाने दिया, नेस्ट कर दिया, कोई छेड़खानी नहीं की। और फिर दोबारा से मेरे पास क्या शो कर रहा था, और नेस्ट करने के बाद अब मेरे पास शो हुआ गेट फ्रॉम कमांड लाइन। मैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जी हाँ, मैंने इसको भी नेस्ट किया। इसी तरीके से फर्दर मेरे पास आया यूज़ बंडल ओपन SSH, इसको भी मैंने नेस्ट किया। फिर SSL लाइब्रेरी, मैंने इसको भी नेस्ट। फिर इसको दिया मेरे पास चेकआउट विंडो स्टाइल, इसको भी नेस्ट कर दिया, यानी जो ऑटो सेलेक्ट थी मैंने बस उसको नेस्ट करते गया, इसको भी नेस्ट कर दिया। और ये फास्ट फॉरवर्ड नेस्ट गेट क्रेडेंशियल मैनेजर, उसमें भी नेस्ट। फिर इनेबल फाइल सिस्टम कैचिंग को पे सिलेक्ट किया हुआ मैंने, और फिर नेक्स्ट। अब मेरे पास कोई सिलेक्ट नहीं हुआ था, मेरी मर्ज़ी थी कौन सा सिलेक्ट करूं, तो यहाँ से मैंने टॉप वाला सिलेक्ट किया है, इनेबल एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट। ठीक है, इनेबल एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट को मैंने सिलेक्ट किया है बिसाइडो कंसोल्स। इसके बाद मेरे पास जैसे इसको सिलेक्ट किया तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, और मैंने इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल करवा लिया अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया मेरे पास। और फिर इस तरीके से इसने टर्मिनल खोला। इसके टर्मिनल से मेरा इसको कोई वास्ता नहीं था, तो इसको मैंने बंद कर दिया। मेरा बस टारगेट था, अभी जो मेरा फोकस है, बाद में देखेंगे इसकी वर्किंग, वो सिर्फ इसको अपने पास इंस्टॉल करना था। तो हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद मैं चेक कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं, ये चेक किया मैंने क्या वाकई मेरे पास इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। आपको अब दिखा सकते हैं, इन्होंने गिट बैश, गिट CMD, गिट GUI, गिट इस वाइल पैक, इसका वर्जन bit.exe। इसका मतलब ये मेरे पास गिट जो है अब मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के मैंने 4 स्टेप बताए थे आपको कि लाजमी है, तो अब हम इसमें से 2 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए अब सिर्फ 2 स्टेप बाकी रह गए हैं। नोट हम अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं, गिट हम अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं। लास्ट स्टेप जो रहता है वो है टाइप स्क्रिप्ट का। टाइप स्क्रिप्ट का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। टाइप स्क्रिप्ट जो इंस्टॉल करना है उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, टाइप स्क्रिप्ट मुझे बाहर से नहीं करनी पड़ेगी, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छी बात है। जैसे 2 चीज़ें हमने बाहर से की थी, नोट और गिट, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट से ही हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देख लेते हैं एक बार। इसको मैं आऊँगा, यहाँ पे नीचे सर्च में मैंने लिखा है रन। ठीक है, सर्च में रन लिखवाया और रन मेरे पास ये आ गया। अब रन में मैंने CMD लिख दिया, ये डायरेक्ट आप CMD भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं है। अब इसको मैं रन करा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा नोट। ठीक है, ये तो नोट का वर्जन चेक हो जाएगा कि वाकई नोट हमारे पास हो चुका है या नहीं हो चुका। इसी तरीके से तो आप लोगों को क्या करना है कि जो है अपने सिस्टम में आप आएंगे तो आपको जो है टर्मिनल के अंदर ही आके, यानी CMD यहाँ पे आप लिख देंगे CMD। ठीक है, CMD यहाँ पे लिख दिया मैंने। कमांड प्रॉम्प्ट खोला इसने। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद अब मुझे लिखना है npm install
माइनस माइनस ग्लोबल, और ग्लोबल के आगे मैं लिख लूँगा टाइप स्क्रिप्ट एट के बाद मैं इसको अपना वर्जन बताऊंगा 5.0.2, ठीक है, और पॉइंट लगाना है 0.2। तो इसको इंटर करते ही मेरे पास ये जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा, मेरे पास ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको मैं नहीं कर रहा, तो इसको थोड़ा सा वेट करने देगा, उसको इंस्टॉल होने देगा अपने पास। तो ये आपको अपने पास टैप करना है, टैप करने के बाद ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा पूरा, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद इंस्टॉल होने के बाद आप लोग जो है यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको किधर VS कोड एडिटर में, ठीक है। अच्छा, तीसरा स्टेप जो है वो हमारे पास, चौथा स्टेप यानी कि जो हम देखे वर्ड से वो बात की थी हमने, विजुअल स्टूडियो कोड है। तो ये हमारे पास तो पहले से ही इंस्टॉल है, जिसके पास ये इंस्टॉल नहीं है उनको क्या करना है, उनको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पूरी गाइडेंस है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक क्लासेस बिल्कुल नहीं ली। बाकी HTML और पाइथन और CSS जो हमारी क्लासेस ले चुकी है, जावास्क्रिप्ट उन्होंने पहले ही ऑलरेडी किया हुआ है। तो जिसके पास है तो अच्छी बात है। तो मैं डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड अपने पास ओपन करवा रहा हूँ, और ये ओपन करने के बाद मेरे पास अब मैं लिखूँगा जावास्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट मैं अपने पास लिखूँगा। तो मेरे पास कुछ ये इशू हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट नाइटली, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। मैं क्लिक करने के बाद जो है, ठीक है, क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये राइट साइड पे ओपन हो गया है। अब मुझे इसके इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है ताकि ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाए। जिसके पास इंस्टॉल नहीं हुआ उसके पास लिखा हुआ आ रहा होगा इंस्टॉल, ठीक है, जिसके पास नहीं हुआ। और जिसके पास हो जाएगा, जब यानी आप क्लिक कर देंगे इंस्टॉल के बटन पे, तो अब ये इंस्टॉलिंग लिखा हुआ आ रहा है। और फिर जब ये फर्दर कंप्लीट हो जाएगी इसकी इंस्टॉलिंग, तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिसेबल और अनइंस्टॉल। यानी अब मेरे पास ये TS जो है वो इंस्टॉल हो चुका है मेरे VS कोड एडिटर के अंदर, ठीक है। VS कोड एडिटर के अंदर ये हो चुका है। तो अब कौन सा स्टेप रह गया हमारे पास इम्पॉर्टेंट, तो मैंने जो है अपने पास टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन भी कर चुका हूँ। तो फर्स्ट स्टेप इन्वायरमेंट के लिए मैंने पहले क्या किया, नोट किया अपने पास, फिर इसके बाद नोट करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद गिट किया अपने पास, गिट इंस्टॉल करने के बाद टाइप स्क्रिप्ट की, टाइप स्क्रिप्ट मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में की CMD की मदद से, और फिर इसके बाद विजुअल स्टूडियो मेरे पास पहले से था, तो आपके पास नहीं है तो फिर मैंने विजुअल स्टूडियो किया। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने के बाद मैंने एक्सटेंशन की, ठीक है, एक्सटेंशन अभी रिसेंटली की हमने एक्सटेंशन की, किसकी, टाइप स्क्रिप्ट की। टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट दोनों इसमें शामिल थी। अब लास्ट स्टेप जो है हमारे पास वो हेलो वर्ल्ड का आ चुका है आप लोगों के पास। वो क्या है, मैं गया अपने पास सी के अंदर जाने के बाद मैंने फाइल बना ली। यूज़र के अंदर जाके मैंने लिख दी एक फाइल का नाम, फोल्डर बनाया। फोल्डर का बनाने के बाद उसका नाम लिखा टाइप स्क्रिप्ट का फोल्डर के अंदर मैंने एक और मज़ीद फोल्डर बनाया और उसका नाम लिख दिया प्रोजेक्ट 00, ठीक है। ये मैंने अपने पास लिख दिया प्रोजेक्ट 00। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद जो है मैं दोबारा से आ चुका हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आने के बाद जो है क्या करेंगे हम, कि हम जो है अपने पास इस कोड को अब रन कराएंगे, ठीक है। इस कोड को रन कराने के लिए क्या ज़रूरी है, मैं अपने पास सब चीज़ें बंद कर लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे जो भी शो हो रहा है, क्लोज फोल्डर करना था, अच्छा। तो विजुअल कोड स्टूडियो एक बार दोबारा से ओपन करा देता हूँ मैं। तो आप लोगों को यहाँ पे आना है और ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ओपन फोल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कौन सा फोल्डर ओपन कराना चाह रहे हो भाई। तो हम इसको जवाब देंगे सी के अंदर मैंने टाइप की फोल्डर बनाया था, आपको याद होगा। सी के अंदर जो मैंने फोल्डर बनाया है यूज़र के अंदर, यूज़र के अंदर टाइप स्क्रिप्ट, और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर प्रोजेक्ट 00 के नाम से जो बनाया था उसको मैंने अब सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दिया है। क्लिक
करने के बाद ये मुझे दो फाइलें दिखा रहा है। अच्छा, ये मेरे पास पहले से फाइलें बनी हुई है, इसी वजह से शो करा रहा है। ऐसे करता हूँ, मैं इन फाइलों को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब मतलब आपको ये कोई सी भी फाइल नहीं दिखा रहा होगा। ठीक है, ये फोल्डर आपको बिल्कुल एम्प्टी दिखा रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से दिखा रहा होगा जैसे मेरे पास अब नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, लाएंगे तो इस पर लिखा हुआ दे रहा है न्यू फाइल। न्यू फाइल पे क्लिक किया और आपको लिखना है मेन डॉट टी एस। ये टी एस क्या है याद होगा, एच टी एम एल जब हमने पढ़ी थी तो उसमें लिखा था डॉट एच टी एम एल। पाइथन जब हमने पढ़ी थी उसके लिए हमने पाइथन की एक्सटेंशन यूज़ की थी। इसी तरीके से सी एस एस जब पढ़ी तो डॉट सी एस एस, और फिर जावा स्क्रिप्ट के लिए डॉट जी एस। तो ये एक्सटेंशन होती है डॉट के बाद जो भी आ रहा होता है। तो टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है टी एक्स। ये अब याद रख ले, जिस फाइल के आगे आप डॉट टी एस देखें तो समझ जाए भाई ये तो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। तो अब ये टी एक्स लिख दिया मैंने, अब टी एक्स को इंटर करा दिया, अब मेरे पास ये आ गया। अब मैं अपना पहला कोड जो हमें टास्क दिया गया है उसको रन कराने वाला हूँ। तो उसको रन कराने के लिए मेरे पास लाजमी है क्या लिखूँ, इसका जो कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल क्या है, रूल ये कहता है आपको लिखना होगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज इनवर्टिस कॉमा हेलो कॉमा वर्ल्ड, या हेलो वर्ल्ड भी लिख ले, कोई मसला नहीं है। हेलो कॉमा वर्ल्ड, और वर्ल्ड के साथ एक एक्सक्लेमेशन साइन होगी जो कि बॉयलर कोड याद होगा के लिए हम यूज़ करते थे किसके अंदर, HTML के अंदर शुरू में ही जब क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कंसोल के अंदर इन्वर्टिस कॉमा के अंदर यूज़ कर रहे हैं साइन। और यहाँ पे लगाना होगा मुझे कॉलन, जब भी इसके अंदर हम लाइन को ख़त्म करते तो कॉलन लगाना लाजमी है। तो अब मेरे पास ये फाइल फाइल जो है ये मैं पास कोड लिख दिया है। इसके लिए अब मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। टर्मिनल ओपन करने का क्या तरीका है, आपको यहाँ पे आना है, 3 डॉट दे रहे, आपके पास हो सकता है ऊपर ही टर्मिनल लिखा हुआ दे रहा हो, मेरे पास नहीं दे रहा। तो क्या करूँ मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे डॉट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे डॉट पे क्लिक करने के बाद टर्मिनल दे रहा है, जिसके पास ऊपर टर्मिनल दे रहा है वो ऊपर से टर्मिनल खोल ले, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देता हूँ। न्यू टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद ये टर्मिनल मेरे पास आ चुका है। टर्मिनल में हम कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें चेक करेंगे हम टर्मिनल में, आप लोग चेक कर लिए, अपने पास लिखे नोट -v। क्या जिस पाथ पे हम मौजूद है, जिस फाइल पे हम मौजूद है वहाँ पे नोट इंस्टॉल है या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए ये कमांड लिखी जाती है। तो अगर इसने वर्जन दे दिया तो सही है, और अगर एरर दे दिया तो एरर का मतलब ये नहीं है। ये मेरे पास इसने वर्जन लिखा हुआ दे दिया है, मेरे पास नोट है। आप भी अपने पास चेक कर लें नोट है या नहीं। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट TSC -v, क्या मेरे पास TSC का मतलब है टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन है या नहीं। अगर इसने एरर शो कर दिया तो नहीं, और वर्जन शो कर दिया तो मेरे पास वो है। तो देख सकते हैं मेरे पास ये वर्जन शो कर रहा है, यानी मेरे पास है। लेकिन मेरे पास अगर मैं आपको पुरानी वीडियो दिखाऊं उसमें इसने मुझे एरर शो कर दिया था। तो आपको पास अगर एरर ये आता है तो उसका क्या तरीका है उसका भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि टास्क मुश्किल है। मैंने बताया था हेलो वर्ल्ड लिखना टाइप स्क्रिप्ट में इतना आसान नहीं है। एक बार बस हेलो वर्ल्ड लिख ले तो उसके बाद जो इनकी कोडिंग काफ़ी आसान हो जाएगी, पहले कोड से तो ज़्यादा आसान होगी। अगर मैं मेरे पास दिखाऊं कौन सा एरर आ रहा था, पहले तो मेरे पास ये एरर आ रहा था। अगर आपके पास भी एरर आ रहा है तो उसका मेरे पास सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, और अगर मैं आगे दिखाऊं आपके पास, आपको जब मैं इसको रन करा रहा था अपने पास TSC -v लिख के तो भी एरर आ रहा था, और जब मैं कोड एग्जीक्यूट करा रहा था तो भी मेरे पास ये एरर आ रहा था। तो इसका सॉल्यूशन ये था कि मैं आया यहाँ पर विंडो पावर शेल। विंडो पावर शेल कहाँ से, सर्च में लिखेंगे आप विंडो पावर शेल। ये विंडो पावर शेल आपके पास हो जाएगा, या तो पूरा लिख लिएगा विंडो पावर शेल। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद
मैंने क्या किया कि इसने मुझे ये लिखा हुआ दिया, यहाँ तक लिखा हुआ दिया था, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद ये जो है मैंने खुद से लिखा है क्या, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी मैंने जो पॉलिसी मुझे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, एरर दे रहा था कि भाई मेरा एरर हटा दो, मैं पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, यानी पहले रिस्ट्रिक्ट हुई हुई थी, अब अनरिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, उससे पाबंदी हटा रहा हूँ, उसको रन करो भाई। तो आपको यहाँ से लिखना है, तो ये भी आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। वैसे इसको देख के लिख ले, कोई इतना बड़ी मुश्किल वर्ड नहीं है ये। तो ये यहाँ से लेके पूरा ऐसे एज इट इज़ लिखना है इसको, और ये यहाँ पे आपके लिखने के बाद इंटर कराना है। इंटर कराएंगे, इसके बाद आपके पास ये सब कुछ लिखा हुआ आएगा, और यहाँ तक लिखा हुआ आएगा कॉलन तक। कॉलन के बाद येस या नो लिखना होगा, तो हम आपको लिखना है येस। कॉलन तक लिखा हुआ आएगा, आपको लिखना है येस। येस लिखते ही आपके पास जो है रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्ट हो गई है। अब अनरिस्ट्रिक्ट होके VS कोड एडिटर पे आपकी फाइल रन हो सकती है, हो जाएगी इंशाल्लाह। तो कैसे होगी, तो उसके लिए तरीका ये होगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे आके TSC क्योंकि मैंने अपनी फाइल का नाम क्या रखा था एक बार देख लेता हूँ मैं, main.ts लिखा है, जो फाइल का नाम लिखा है वो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो TSC के आगे लिख लेता हूँ मैं main.ts। अब इसको इंटर कराऊंगा मैं, और इंटर कराने के बाद इसने मेरे पास लेफ्ट साइड पे JS की फाइल बना दी है। वाह भाई वाह, कमाल है, ये जादू है एक तरीके का। मैंने यहाँ पे लिखा सिर्फ TSC main.ts और इसने मुझे खुद ब खुद लेफ्ट साइड पे JS की फाइल बना दी। अगर आपके पास भी JS की फाइल बन गई है तो काफ़ी अच्छा है, अगर कोई एरर नहीं आया है, ठीक है। तो ये काम करना है आपको, डायरेक्ट विंडो पावर शेल पे नहीं जाना, आपको ये लिख लेना है, ठीक है। अगर आपको एरर शो नहीं कर रहा, अगर एरर शो करे तो फिर आपको विंडो पावर शेल पे जो मैंने जाके बताया था काम, फिर वो काम करना है, ठीक है। TSC main.ts। अब JS की फाइल बन चुकी है, ठीक है। तो अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे लिखना है, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अब मुझे नोट लिखना है, यानी अब जो है नोट वाली कमांड में इसके अंदर लिखूंगा ताकि रन हो जाए। तो मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर। तो इसमें आपको लिखना है नोट, और नोट के साथ लिखना है, स्पेस देनी है, और main.js, कोई स्पेस नहीं आएगी JS में, नहीं main.js के अंदर main.js के बाद आपको आके इंटर कराना है बिस्मिल्लाह पढ़ के, ताकि कोई एरर ना आए और आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए आप लोग, मैंने पढ़ लिए दिल में, और मुबारक हो आपके पास जिसके लिए इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, पूरी वीडियो बना रहे थे, सीधे इंस्टॉल कर रहे थे, वो आपके पास आ चुका है हेलो वर्ल्ड। ये थी सारी मेहनत हमारे पास, कंपाइलेशन की हमने, सब चीज़ें की, एक एक चीज़ें करी हमने, क्या क्या किया स्टार्ट से। अगर हम देखें तो काफ़ी दोबारा से वीडियो लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में बताया। तो अब आपके पास जो असाइनमेंट 1 दिया गया था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर फिर भी आपके पास कहीं पे भी कोई एरर आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके हमारे से पूछ सकते हैं। तो अब वर्ड्स की फाइल में जाऊँगा मैं, जो मैं जिससे गाइड कर रहा था आप लोगों को। तो इसमें एक बार मैं गो थ्रू करा। तो हमने सबसे पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करना था, सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखना था। हेलो वर्ल्ड टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप पहला कोड लिख रहे तो हम लोग पहला ही कोड लिख रहे थे, जिसमें 4 चीज़ें अहम थी। पहले था नोट, जिसको हमें इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने का पूरा तरीका बताया। नोट के बाद गिट था, गिट को हमने इंस्टॉल करा, पहले डाउनलोड किया और फिर इंस्टॉल किया, जैसे नोट को डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया। इसी तरीके से बाद टाइप स्क्रिप्ट के हमने जो यहाँ पास जो है तो कमांड प्रॉम्प्ट में जो इसको हम इंस्टॉल किया, यानी अपने सिस्टम में बाहर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर इसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड था, अगर आपके पास नहीं है तो आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना था अपने पास। तो ये 4 चीज़ें हमारे पास हो गई। 5वीं चीज़ जो आई हमारे पास वो एक्सटेंशन थी, वो नॉर्मल थी, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट की
एक्सटेंशन हमने अपने पास VS कोड एडिटर के अंदर करी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी वो हमारे पास ये कुछ कमांड्स थी जो अपने पास लिखनी थी। सबसे मेन कमांड ये है TSC main.ts मेन से मुराद वो है जो आपकी फ़ाइल का नेम होगा। मैंने अपनी फ़ाइल का नेम मेन रखा है, ठीक है। एक फ़ोल्डर बनाना था, फ़ोल्डर बना के आपको पहले तो फ़ोल्डर बनाने के बाद फ़ोल्डर बना लेना था जिसमें का नाम टाइप स्क्रिप्ट, और टाइप स्क्रिप्ट के साथ प्रोजेक्ट नाम रख लेना था। प्रोजेक्ट के अंदर हमने फिर एक फ़ाइल क्रिएट की, फ़ाइल main.ts के नाम से। main.ts के बाद कोडिंग की, ये पूरा कोड लिखा। कोड लिखने के बाद जो है TS फिर टर्मिनल ओपन कराया। टर्मिनल ओपन के बाद TS main.ts, फिर उसके बाद नोट में हमने कंपाइलेशन की। हमने जो है टाइप स्क्रिप्ट का कोड को JS में कन्वर्ट किया। सारा मसला जो यहाँ आता है वो ये आता है, टाइप स्क्रिप्ट जो है डायरेक्ट रन नहीं हो सकता है, इसको ज़रूरत पड़ती है जावा स्क्रिप्ट की। सारा इशू ये है, टाइप स्क्रिप्ट का कोई अपना वो नहीं है, ये जो है यूज़ करता है वो जावा स्क्रिप्ट की सपोर्ट यूज़ करता है। जब भी हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करना पड़ता है जावा स्क्रिप्ट में, जब भी कहा जाता है कि टाइप स्क्रिप्ट सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का। मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे सुपर सेट का, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट जो है अंदर आता है जावा स्क्रिप्ट के, ठीक है। जब ऐसा नहीं है कि टाइप स्क्रिप्ट बाहर घूम सके, टाइप स्क्रिप्ट को एक शेडो की ज़रूरत होती है, जो कि शेडो प्रोवाइड करता है वो जावा स्क्रिप्ट है, इसको अपने अंदर लेता है और इसके कोड को रन कराता है, ठीक है, जिसमें नोट की मदद से और गिट वगैरह इसके को रिक्वायर्ड होती है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो नेक्स्ट जो आपका टास्क है वो भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा, गिटहब का अकाउंट भी क्रिएट कराया जाएगा, और बहुत सारे पूरी टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज आने वाली है हमारे इस चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो की लेंथ भी काफ़ी बड़ी हो गई है, टास्क मुश्किल है तो वीडियो बड़ी होगी, घबराना नहीं है आपको। एक एक स्टेप फॉलो करते जाइए और फिर उसके बाद करें। एक साथ पूरी वीडियो नहीं देखिएगा, बराए मेहरबानी। जो भी स्टेप मैंने कराया है वो साथ साथ फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह।